Assalamu alaikum student, hope so you all are fine and welcome in English class. And you know that our topic name is careful hands. Firstly, I'll give the short review on the previous lecture. Previous lecture में हमने बुक वर्क को स्टार्ट लिया हुआ था, उसमें हमने कुछ बुक वर्क के पार्ट को रीड आउट कर लिया था. आगे से हम नेक्स्ट करेंगे. So let's move it. Make four new nouns from this word. मैं नीचे स्टूडेंट कुछ वर्ड मेंशन करूँगी, आप उससे एक नया वर्ड बनाएंगे, ठीक है? ओके, वी कैन सी द डिफरेंट वर्ड्स. स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, एक सिंगल नाउन दिए गए हैं जिसके साथ आप एक और नाउन ऐड करके एक नया वर्ड बनाएंगे, जिसको हम बेसिकली इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स. क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड्स. समटाइम इन इंग्लिश वी जॉइन टू नाउन्स एंड मेक अ न्यू वर्ड. ओके, समटाइम हम इंग्लिश में दो नाउन्स को जॉइन करते हैं और एक नया वर्ड बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल, ये आपके जैसे फर्स्ट वर्ड है कप. ओके, ये सिंगल नाउन है. जब इसके साथ हमने एक नया नाउन ऐड किया बर्ड, तो ये क्या एक नया वर्ड बन गया? कपबर्ड. ये दो नाउन है और दो नाउन मिलने से जब एक सिंगल वर्ड बनाते हैं, दैट इज़ कंपाउंड वर्ड. ओके, नेक्स्ट वर्ड है जैसे डोर. ये भी सिंगल नाउन है. जब इसके साथ हमने एक और नाउन ऐड किया बेल, तो ये क्या बन गया? डोर बेल. वॉच, वॉच के साथ हमने क्या ऐड किया? स्ट्रैप, वॉच स्ट्रैप. बुक के साथ क्या ऐड किया? शेल्फ, बुक शेल्फ. क्लियर है? दैट इज़ द कंपाउंड वर्ड. ओके, ये सारे कंपाउंड वर्ड्स हैं. कंपाउंड वर्ड बेसिकली क्या होते हैं स्टूडेंट? जब दो नाउन आपस में जॉइन होते हैं एंड मेक अ न्यू वर्ड, एक नया वर्ड बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी एक्टिविटी फॉर यू स्टूडेंट. एंड इन नेक्स्ट, add a, an और the to the following. अब हमने क्या क्या ऐड करना है? a, an और the to the following. कुछ नीचे आपको वर्ड्स दिए जाएंगे स्टूडेंट, उनके साथ a, an और the लगाना है. स्टूडेंट, अब मैं फर्स्टली आपको ये बताऊंगी a किसके साथ आता है, an किसके साथ आता है और the किसके साथ आता है. फर्स्टली आ की बात की जाए तो जो आपके वावल हरूफ होते हैं, आपके वावल वर्ड होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. इनसे हट के बाकी जो सारे कंसोनेंट हैं उसके साथ हम ए यूज़ करते हैं, आ यूज़ करते हैं. क्लियर है? एन किसके साथ यूज़ होता है? वावल्स के साथ. वावल्स के साथ. वावल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. वावल्स के साथ एन यूज़ होता है. और द बेसिकली किसके साथ यूज़ होता है? बेसिकली यूज़ द विद नाउन when any meaning is specific. Okay, for example, when the noun names the only one of a kind. Okay, ये the कहाँ पे यूज़ होता है? जब एक नाउन हो जो सिंगल ही हो, जिसकी एक ही इकसाम हो. ठीक है, इसके अलावा कोई ना हो. जस्ट लाइक न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क एक ही है, वो ज़्यादा नहीं है. ठीक है, जस्ट लाइक सन है, सूरज है, तो सूरज ज़्यादा नहीं है. ठीक है, वो चीज़ें जो सिंगल हों, जिनकी कोई और इकसाम ना हो, सिंगल नेम रखते हों, सिंगल उनकी अपनी इकसाम हो, मतलब वो खुद ही सिर्फ एक नाम हो, इसके अलावा उसकी कोई इकसाम नहीं होती, उसके साथ हम द यूज़ करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए किसी चीज़ को. क्लियर है? जस्ट लाइक सिंपल अगर एग्जांपल दूँ तो आपका कंट्री का नेम क्या है? पाकिस्तान. ओके, पाकिस्तान. या आपके शहर नाम क्या है? नारवाल. तो नारवाल किसी दूसरे शहर नाम नहीं है. क्लियर है? तो हम इसके साथ द यूज़ कर सकते हैं. स्टूडेंट, समझ आइए आपको? द किसके साथ यूज़ होता है? जब सिंगल नाउन हो, जिसकी कोई इकसाम नहीं होती. आगे नेक्स्ट इसके जो वर्ड्स हैं नीचे, उसके साथ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी. जैसे एप्पल है. एप्पल कहाँ से स्टार्ट होता है? ए से. ऑब्वियसली ए क्या है? वावल है, तो ए के वावल के साथ क्या लगेगा? एन. एक्स भी वावल है, उसके साथ भी एन. अब वर्ल्ड दुनिया. अब दुनिया तो एक ही है. अब हम इसको वर्ड्स तो नहीं कह सकते कि ये दुनिया ज़्यादा तो नहीं ना, एक ही दुनिया है, तो दुनिया के साथ क्या लगेगा? द. अब सन देखिए, सन इज़ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. सन देखें, सन एक ही है स्टूडेंट, सन ज़्यादा नहीं है, या सन की कोई इकसाम नहीं है, तो सन के साथ क्या लगेगा? द. मैन के साथ क्या लगेगा? मैन कंसोनेंट है बाकी वावल से हट के, तो इसके साथ आ लगेगा. ओनियन वावल है, तो
ए लगेगा। बैग, बैग के साथ क्या आ लगेगा। येलो बॉक्स के साथ आ लगेगा। इजी चेयर वावल है, एन लगेगा। डोंकी के साथ आ लगेगा। बॉल्ड एग के साथ आ लगेगा। स्टूडेंट, आप कोई भी इन वर्ड्स से हट के भी अगर कोई वर्ड्स लेते हैं तो दैट इज़ ईजी कि उसके साथ आप क्या लगाएंगे। आपको पता होना चाहिए वावल्स के साथ हम एन लगाते हैं, बाकी कंसोनेंट्स के साथ हम आ लगाते हैं, और दा हम लगाते हैं जब हमें किसी वर्ड को स्पेसिफाई करना हो, जिसकी ऐसा नाउन जिसकी मज़ीद कोई एग्ज़ाम नहीं होती। क्लियर है स्टूडेंट? होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट एक्टिविटी है मेक सूटेबल क्वेश्चन फॉर दिस आंसर। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी स्टूडेंट, उसके लिए हम सूटेबल क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, ऑल राइट यू कैन टेक इट, ऑल राइट यू कैन टेक इट। अब इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है स्टूडेंट? ऑल राइट सब ठीक है, यू कैन टेक इट जो तुमने किया है, तो इसका क्या बन सकता है स्टूडेंट? थिंक अबाउट इट। आई मेंशन हियर, मे आई टेक इट, मे आई टेक दिस, क्या मैं ये ले सकता हूँ या मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज इट इज़ द बटर मदर, इट इज़ द बटर मदर। अब वो कह रहा है इट इज़ द बटर, ये मक्खन है मदर, अम्मी जान। तो अब इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है? ऑब्वियसली अब मदर ही उससे पूछ रही होगी तो उसने जवाब दिया ना, इट इज़ द बटर मदर। व्हाट इज़ दैट येलो स्टफ ऑन योर हेड, क्या ये येलो स्टफ है, ये येलो क्या चीज़ है ऑन योर हेड, तुम्हारे सर पर। स्टूडेंट, या बाय रीडिंग बी इस जो स्टेटमेंट है जिसके हमने क्वेश्चन करने हैं, आप इजीली बाय रीडिंग पढ़कर इसके क्वेश्चन बना सकते हैं। दैट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट वन, दैट्स व्हाट यू टोल्ड मी टू डू। दैट्स क्या तुमने, दैट्स व्हाट यू टोल्ड मी टू डू, क्या तुमने ये करने के लिए नहीं कहा था, या दैट्स व्हाट यू टोल्ड मी, तुमने क्या करने के लिए मुझे कहा था। वाई डिड यू पुट इट इन योर पॉकेट, वाई डिड, तुमने क्यों पुट रखा है इन योर पॉकेट इसको। ठीक है, उसने कहा है कि ये उसने उसका क्वेश्चन बना दिया है। जैसे हमने रीडिंग अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग हैंस ने क्या क्या कहा था जब उसने पपी को अपनी पॉकेट में रख लिया था। उसने कहा था कि आपने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। तो उसका फर्स्ट उसकी मम्मा का क्वेश्चन क्या था, वाई डिड यू पुट इट इन योर पॉकेट, तुमने इसको पॉकेट में क्यों रखा है। क्लियर है स्टूडेंट? होप सो आप लोग को समझ आया होगा। ये बहुत इजी बुक वर्क था। एंड इन नेक्स्ट, पुट दिस वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब क्या करना है, अब कुछ नीचे सेंटेंस मेंशन होंगे स्टूडेंट, उसमें सूटेबल वर्ड्स लगा के हम उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? पुट्स दिस वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। सॉरी स्टूडेंट्स, ये मीनिंग दे रहा है यहाँ पर इन करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंस है। स्टूडेंट, ये आप एक्टिविटी बहुत मरतबा पीछे वाले यूनिट्स में भी करते आए हैं, तो इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। आप इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, आपको सेंटेंस के पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, एट द एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखेंगे पॉकेट हिज इन पुट एंड हिज एंड ही इज। अगर हम इसको अरेंज करें तो क्या आता है, ही क्या है, सब्जेक्ट ऑब्वियसली। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट, अब क्या है, आप देखिए वही सीक्वेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, देन वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? पुट क्या होता है, पुट वर्ब है, पॉकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट, ये एक तो अरेंज हो गया। ठीक है, और ऊपर से जो सब्जेक्ट जो आपके सेंटेंस के पार्ट थे वो भी सीक्वेंस से आगे। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस इज बॉय आर यू फुलिश आर, क्या बनेगा इसका स्टूडेंट, यू आर अ फुलिश बॉय। ऑब्वियसली ये जो हमने रीअरेंज किया है, ये एक सीक्वेंस भी और ये सेंस ठीक दे रहा है। नेक्स्ट string have you should, are you tied it to,
यू शुड हैव टाइड इट टू अ स्ट्रिंग. ओके, यू शुड तुम्हें रखना चाहिए था, ये इसको लाना चाहिए था. हैव टाइड इट टू अ स्ट्रिंग, एक रस्सी के साथ इसको टाइड रखना चाहिए था. सो होप सो स्टूडेंट आपको समझ आया होगा. ठीक है, ये मोस्टली वही एक्टिविटीज़ होती हैं स्टूडेंट जो आप प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस लेसन में, प्रीवियस यूनिट में पढ़ चुके होते हैं. क्लियर है? सो आई मेंशन अ डायरी फॉर यू. Book work, learn and write on your notebook. Thank you.